हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉफ ट्रीटमेंट के बारे में। यानी कि ड्राई कॉफ हो यानी कि सूखी खांसी हो तब उस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉइस्ट कॉफ यानी कि बलगम वाली खांसी में कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हुपिंग कॉफ यानी कि काली खांसी में कौन सी मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ में हम ये भी जानेंगे कॉज के बारे में और ट्रीटमेंट कैसे की जाती है और इसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती है, पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉफ क्या होती है। तो कॉफ गले और लंग्स के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होता है। जब हमारे चेस्ट में या गले में किसी प्रकार के इन्फेक्शंस हो जाते हैं तब उस कंडीशन में हमें खांसी यानी कि कॉफ जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। कॉज की बात करूं तो टॉन्सिलिटी यानी कि जब हमारे टॉन्सिलिटी में सूजन हो जाते हैं तब उस कंडीशन में हमें खांसी जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। स्ट्रेप थ्रोट यानी कि खराब गला यानी कि गले में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं तब उस कंडीशन में हमें खांसी जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम के कारण भी हमें कॉफ यानी कि खांसी जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। किसी प्रकार के एलर्जी हो जाते हैं उस कंडीशन में भी हमें खांसी जैसी समस्याएं हो सकती है। हुपिंग कॉफ यानी कि काली खांसी, जिसे हम आम भाषा में कुकुर खांसी कहते हैं, जिसे बार बार खांसी आती है और खांसी के साथ कोई भी बलगम जैसी समस्या नहीं आती है, सूखा खांसी उससे बार बार आती है, उसे हम कुकुर खांसी के नाम से जानते हैं। अस्थमा कंडीशन भी हो सकती है जब हमारे चेस्ट में प्रॉब्लम होगी। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यानी पुराना श्वसनीय शोथ यानी कि पुराने चेस्ट में किसी प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं तब उस कंडीशन में हमें खांसी जैसी समस्याएं हो सकती है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि जिसे हम क्षय रोग कहते हैं, इस कंडीशन में भी हमें खांसी जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे कॉफ की टाइप के बारे में। तो एक होता है ड्राई कॉफ जिसे हम सूखी खांसी से जानते हैं, एक होता है मॉइस्ट कॉफ यानी कि बलगम वाली खांसी होती है, एक होता है हुपिंग कॉफ जिसे हम काली खांसी जैसे कि दौरे के रूप में आने वाली खांसी को हम हुपिंग कॉफ के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई कॉफ के बारे में। यानी कि गर्म पानी और गर्म भोजन का काफ़ी अधिक यूज तथा असावधानी के कारण लंग्स में कॉफ उत्पन्न होकर सूख जाते हैं, जिस कारण हमें बार बार खांसी जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की खांसी में स्प्यूटम नहीं आते हैं अथवा बहुत खांसने पर थोड़ा सा म्यूकस बाहर निकलता है और पेशेंट के चेस्ट में पेन भी होता है। इसमें लंग्स के दोनों स्तर कहीं कहीं चिपक जाते हैं तथा साथ ही हेडेक रहता है यानी कि सिर दर्द जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की कॉफ में सांस सांस की आवाज़ सुनाई देती है। यानी कि सूखी खांसी में म्यूकस थोड़ा थोड़ा बाहर आते हैं और साथ में चेस्ट में पेन भी जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है और सूखी खांसी में हेडेक यानी खांसते खांसते सिर दर्द जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे मॉइस्ट कॉफ के बारे में। इस प्रकार की खांसी में स्प्यूटम आराम से और अधिक मात्रा में बाहर निकलते हैं। आमतौर पर 1-2 दिन ड्राई कफ रहने के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन में सेंसिटिविटी हो जाती है जिसमें म्यूकस ज़्यादा निकलते हैं। नेक्स्ट है हुपिंग कॉफ जिसे हम काली खांसी के नाम से जानते हैं। हुपिंग कॉफ एक इन्फेक्शन डिजीज़ है। यह एक कम्युनिकेबल है जिसमें खांसते वक्त कफ आता है तथा सांस लेते वक्त हुपिंग की आवाज़ सुनाई देती है। जब हमें हुपिंग कॉफ होती है तो खांसते वक्त हमें कॉफ बाहर निकलता है और साथ में साए साए की आवाज़ सुनाई देती है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। उससे पहले कि किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई कॉफ के बारे में, यानी कि सूखी खांसी के इलाज में कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारी सबसे पहली मेडिसिन है वो है ग्रिलिंटस सिरप। इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं वीफेंसी, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड, एमोनियम क्लोराइड एंड क्लोरोफेनिरामाइन मेडिसिन होती है। इस सिरप की यूज की बात करूं तो सूखी और बलगमी खांसी के इलाज में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट यूज की बात करूं तो ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और अन्य श्वसन मार्ग की समस्याओं के लक्षण के कम करने में ये सिरप मदद करता है। कफ को पतला करना और बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है। इस सिरप की एडल्ट डोज की बात करूं तो 10 ml TDS यानी कि 10 ml सुबह शाम दोपहर इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी नेक्स्ट जो सिरप है वो है आस्कोरिल डी सिरप। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड, फिनाइल एफ्रीन, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट इसके अंदर मेडिसिन होती है। और नेक्स्ट जो सिरप है वो है ग्रिलिंटस एल सिरप। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं लीवोक्लोपिरास्टिन, फेंडिजुएट मेडिसिन होती है इसके अंदर। इन दोनों सिरप की यूज की बात करूँ तो सूखी और बलगम वाली खांसी के इलाज में इस दोनों सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज की बात करूँ तो ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और अन्य श्वसन मार्ग की समस्याओं के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट यूज की बात करूँ तो कफ को पतला करने में इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बलगम को पतला करके उससे बाहर निकालने में ये सिरप मदद करते हैं। इस सिरप की एडल्ट डोज की बात करूं तो 10 ml TDS यानी कि सुबह शाम दोपहर इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हुपिंग कॉफ की ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि इसमें यूज होने वाली सिरप के बारे में।
तो हमारी सिरप है ग्रिलिंटस सीडी। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं कोडिन फॉस्फेट एंड क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो हुपिंग कॉफ यानी कि जिसे हम काली खांसी के नाम से जानते हैं, कुकुर खांसी नाम से जानते हैं, जिसे बार बार खांसी आती है, उस कंडीशन में हम इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप की एडल्ट डोज की बात करूँ तो 10 ml TDS यानी कि 10 ml सुबह, दोपहर, शाम को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कॉफ में यूज होने वाली एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। हमारी सबसे जो पहला टैबलेट है वो है ओडी रॉक्स टैबलेट। इसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो होती है रोक्सिथ्रोमाइसिन मेडिसिन होती है। नेक्स्ट हमारे मेडिसिन है वो है कैप्सूल नोवामैक्स 500 mg। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं अमोक्सिसिलिन ट्रीहाइड्रेट मेडिसिन। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है टैबलेट इल्टोसिन 500 mg। इसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो होती है इरिथ्रोमाइसिन मेडिसिन होती है। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है टैबलेट लिवोफ्लॉक्स 500 mg। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं लिवोफ्लॉक्सासिन 500 mg मेडिसिन होती है। यानी कि आप इन चारों में से कोई भी मेडिसिन को, सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, तब उस कंडीशन में आप इससे चारों में से किसी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन यानी कि इस टैबलेट की डोज की बात करूं तो एडल्ट डोज 1 टैबलेट BD यानी कि दिन में आप 2 बार इस टैबलेट का इस्तेमाल 5 दिन तक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगर कॉफ के साथ आपको फीवर हो तब उस कंडीशन में हम इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टैबलेट आइबुप्रोफेन प्लस टैबलेट का इस्तेमाल इस फीवर में कर सकते हैं। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल मेडिसिन होते हैं। इस टैबलेट की यूज की बात करूँ तो सिर दर्द, दांत दर्द, मासिक धर्म का दर्द, मांसपेशियों का दर्द और जोड़ों में दर्द हो तब उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में बुखार को कम करने में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। गठिया संबंधित दर्द और सूजन को कम करने में भी ये टैबलेट मदद करता है। इस टैबलेट की एडल्ट डोज की बात करूँ तो 1 टैबलेट BD यानी कि 1 टैबलेट आप दिन में सुबह शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो रोजाना ऐसे ही मेडिसिन से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।